आज हम सफर करने वाले हैं सेंटर एशिया की एक ऐसी इस्लामिक कंट्री में जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। भले ही ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा सबसे ज्यादा होती है। इस देश के लोग स्वभाव से इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि जरा सी बात पर इनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस देश को तेंदुए की परमिशन से बसाया गया था। ये देश दिखने में भले ही एक बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के नियम कानून काफी ज्यादा खतरनाक हैं। यहाँ तक कि बिना हिजाब पहने महिलाओं को घर से बाहर निकलने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, और अगर महिला इस नियम को तोड़ती है तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ बहुत सी बातें हैं इस देश से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक लैंडलॉक कंट्री की ओर, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द उज्बेकिस्तान है, जो कि सेंटर एशिया के सबसे मनमोहक देशों में से एक है। इसी के साथ आपको बता दें, उज्बेकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं ऐसे देशों से मिलती हैं जिनके नाम के पीछे स्थान लगा हुआ है, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक उज्बेकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 3,64,00,000 के आसपास है। इसी के साथ इस देश का लैंड एरिया 44,08,900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसके हिसाब से ये दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। इस देश के 51% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी बचे 49% लोग गांव देहात में रहते हैं। दोस्तों, ये देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र केवल 27 साल ही है। दोस्तों, इस देश की नेशनल लैंग्वेज उज़्बेक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज रशियन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये देश 200 सालों तक तकरीबन रूस का गुलाम रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की लैंग्वेज टोन में रसिया की झलक दिखती है। दोस्तों, इस देश की ऑफिशियल करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है। आपको बता दें, भारत का 1 रुपया इस देश में 150 सोम के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कितने ज्यादा अमीर आप बन सकते हैं। खैर दोस्तों, इस खूबसूरत देश की राजधानी ताशकंद है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आपको बता दें, इस शहर में सबसे बड़ा ओपन और बाजार मौजूद है, जिसका नाम चोरसू बाजार है। इस बाजार में आपको जरूरत की हर चीज मिल सकती है। तो अगर आप कभी भी इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो इस बाजार को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा इमोशनल कहा जाता है। दरअसल यहाँ के लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। अगर आपने गलती से भी यहाँ किसी का भरोसा जीत लिया तो समझ लीजिए कि वो शख्स आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि वो बात बात पर आंसू बहा देते हैं, कहीं आपकी छोटी सी बात से कोई हर्ट ना हो जाए। दोस्तों, इस देश की एक ऐसी चीज जो कि इंडिया से काफी ज्यादा मिलती है, जी हाँ, वो है चाय पीना। यहाँ के लोग को चाय पीना काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी देश की स्थापना करने के लिए परमिशन कोई तेंदुआ दे? ये सुनकर ही नामुमकिन सा लग रहा है ना? लेकिन आपको बता दें मेरे भाई, ऐसा हो चुका है। दरअसल दोस्तों, उज्बेकिस्तान एक पहाड़ी देश है जहां पर ऊंची ऊंची चोटियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच रहते हैं सफेद फर वाले तेंदुए। सर्दियों के मौसम में उज्बेकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम जाते हैं। कहानियों के मुताबिक एक बार जब इन्हीं में से एक शहर को बसाया जा रहा था तो एक दिन एक पहाड़ी तेंदुआ नीचे उतर कर आया और उसने शहर को बसाने की परमिशन दे दी। वेल, आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मजेदार बहुत है। इसी के साथ यहाँ के लोग अपने देश में आने वाले मेहमानों का स्वागत बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ के कल्चर में ही मेहमानों का स्वागत करना है।
दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एक परंपरा ये भी है कि सबसे सम्मानित अतिथि को घर के प्रवेश द्वार से सबसे दूर बैठाया जाता है। ये मेहमान को रिस्पेक्ट देने का तरीका है। इसी के साथ दोस्तों रोटी से जुड़े इस देश में बहुत सारे अंधविश्वास मौजूद है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रोटी को उल्टा करने या जमीन पर रखने से बैड लक आता है। एक ट्रेडिशन के मुताबिक घर से बाहर निकलने से पहले परिवार के किसी सदस्य को उज़्बेकी रोटी का एक टुकड़ा खाना होता है। फिर बची हुई रोटी को यात्री के वापस आने तक घर में दबाकर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बाहर जाने वाले शख्स काफी ज्यादा खुश रहता है और उसका गुड लक उसके साथ रहता है। जैसे इंडिया में रोटी के साथ साथ चावल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान के लोगों को भी चावल खाना काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ के लोग चावल को काफी ज्यादा चाव से खाते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो है पुलाव। जी हाँ दोस्तों, वही पुलाव जो कि हमें और आपको काफी ज्यादा पसंद है। अब दोस्तों ये एक इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए यहाँ पर महिलाओं को लेकर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। आपको बता दें उज्बेकिस्तान में हाथ मिलाना केवल 2 पुरुषों के बीच ही एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर एक पुरुष किसी महिला से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि यहाँ पर ये गैर कानूनी है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ की किसी महिला को हेलो बोलना है तो आपको अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखना होगा, फिर सिर झुकाकर आप हेलो बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस महिला का सम्मान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है यहाँ का सही तरीका। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा आगे हैं। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति वेल एजुकेटेड होता है, जिसका पता आप यहाँ के लिटरेसी रेट से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का लिटरेसी रेट पूरे के पूरा 100% है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी पढ़े लिखे होते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा देश है, इसीलिए यहाँ पर बड़े और बुजुर्गों का काफी ज्यादा आदर और सम्मान किया जाता है। उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना यहाँ के संस्कारों का एक हिस्सा है। साथ ही यहाँ पर कोई भी बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अच्छी खासी पनिशमेंट मिल सकती है। दोस्तों उज्बेकिस्तान के पसंदीदा खेलों में टेनिस और सॉकर शामिल है। साथ ही यहाँ के नौजवान साइकिलिंग, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें इस देश ने साल 2016 में रियो ओलंपिक में बॉक्सिंग गेम में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं तो आप यहाँ के नेशनल पार्क द उगम चित्तकल नेशनल पार्क में जरूर जाएं। आपको बता दें यहाँ पर स्तनधारी जीवों की 44 और पक्षियों की 230 प्रजातियां रहती हैं। इसी के तहत इस पार्क में 1168 पेड़ों की अलग अलग वैरायटीज भी मौजूद है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इस पार्क में आपको भालू, तेंदुआ, भेड़िया और भी बहुत सारे जानवर दिख जाएंगे। आज से कुछ टाइम पहले भले ही यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत डाउन था, लेकिन दोस्तों ये आज के टाइम में ये देश एक वेल टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। पर्यटक स्थलों के साथ साथ यहाँ के लोग लजीज खाने का स्वाद का भी मजा लेते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्दी से टिकट बुक करिए और घूम के आइए इस खूबसूरत से देश उज्बेकिस्तान में, जो कि आपका तहे दिल से इंतजार कर रहा है। फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये खूबसूरत जर्नी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।